नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक अपडेट आई है। इसकी बात करेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की जो अभी अपडेट आई है उसको लेकर। देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा है वो रद्द होने की कितनी संभावना है, और जो कैंडिडेट्स हैं यानी कि अभ्यर्थी हैं वो क्या चाहते हैं। आखिर जितने भी यहाँ पर पोल्स लिए गए हैं या फिर जितने भी आपके यहाँ पर अपडेट ली गई है कैंडिडेट से सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें क्या सामने आया है और अभी फ़िलहाल कितने कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर आयोग को अपना फीडबैक भेजा है, इसकी बात करेंगे। और कितनी संभावना है कि ये परीक्षा रद्द होगी या नहीं। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम बात करने वाले हैं इसको लेकर कि आखिर ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें सभी अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लगभग 1,500 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना फीडबैक दिया था आयोग को। यानी कि 2 दिन में 1,500 लोगों ने यहाँ पर अपना फीडबैक दिया, परीक्षा करानी है या नहीं करानी है, और जो अपनी डिटेल मांगी गई थी वो यहाँ पर आयोग को दी थी। अब देखिए, यहाँ पर आपको मालूम है 22 से अधिक सेंटरों पर यहाँ पर नकल हुई थी। यानी कि इसमें 57 अभ्यर्थी शामिल थे, 31 की पहचान हो चुकी है और 28 यहाँ पर अभी नहीं पकड़े गए हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें परीक्षा रद्द होने की तो लगभग 70% छात्र ये चाहते हैं, या कह लें 65 से 70% छात्र चाहते हैं कि ये परीक्षा रद्द हो जाए और दोबारा परीक्षा हो जाए, लेकिन जल्दी। यानी कि लगभग 2 महीने में ये परीक्षाएं ली जाए या फिर 100 दिन के अंदर ये परीक्षाएं ली जाए। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, यहाँ पर लगभग 30%, 25 से 30% अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत करी थी इस परीक्षा के लेकर, और उन्होंने अपना कोचिंग्स लिए थे, अपना जो पैसे हैं उन्होंने लगाए थे अपने स्टडीज़ में। इसके अलावा उन्होंने अपना खुद स्वयं यहाँ पर मेहनत करी थी इस एग्ज़ाम को लेकर। तो दोबारा एग्ज़ाम होने पर उन लोगों की जो मेहनत थी वो यहाँ पर अफेक्ट होगी। कहने का मतलब ये है कि जो उनकी तैयारी का लेवल उस समय था वो शायद अभी ना हो। जो उस समय उन लोगों ने कोचिंग लिया होगा, जितने भी अभ्यर्थियों ने, या उस समय पूरी मेहनत से तैयारी की होगी, वो शायद अभी ना हो। तो ये दूसरा पॉइंट है। तो यहाँ पर मैक्सिमम छात्र तो चाहते हैं कि भर्ती रद्द हो, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर दोबारा परीक्षाएं होती हैं तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तीसरी बात यह है कि आपको मालूम है नवंबर और दिसंबर में अन्य परीक्षाएं भी होनी हैं आपकी, जैसे कि कृषि अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी, सिविल, जेई सिविल की परीक्षाएं होनी है आपकी, कनिष्ठ अभियंता की भी होनी है आपकी। तो ये सारे पोस्ट जो हैं आपके, उनकी भी परीक्षाएं ली जानी हैं इन्हीं महीनों में। तो देखिए, अगर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती होगी तो ये इन एग्ज़ाम्स पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि ये एग्ज़ाम डिले होंगे। तो जो वेट कर रहे हैं छात्र इन एग्ज़ाम्स का, उनको भी यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ेगा अगर ये एग्ज़ाम फॉरेस्ट गार्ड का दोबारा भर्ती रद्द होती है और दोबारा एग्ज़ाम होते हैं। इसकी कोई संभावना नहीं दिख रही है कि ये भर्ती रद्द की जाए। हालांकि कैंडिडेट्स ये चाहते हैं कि रद्द हो, और ये कोई छोटा मामला नहीं है। 22 से अधिक केंद्रों पर यहाँ पर 57 अभ्यर्थियों ने सामने आए हैं यहाँ पर। तो ये कोई छोटा मामला नहीं है, काफ़ी बड़ी संख्या में ये जो है नकल का मामला सामने आया है। इसके अलावा एक और बात यहाँ पर यह है कि अगर इन परीक्षाओं को डिले किया जाता है तो आखिर आयोग इसको कब तक करवा सकता है, कितने समय में इस परीक्षाओं को, जो नवंबर दिसंबर में अन्य परीक्षाएं होनी है उसको डिले करता है और फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षाएं करवाता है। तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए, अराउंड यहाँ पर 1,50,000 के समथिंग यहाँ पर लगभग यहाँ पर ये कैंडिडेट्स हैं। इतनी बड़ी संख्या में इस समय, यानी कि कोविड-19 के समय में, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षाएं करवाना उत्तराखंड के लिए काफ़ी बड़ी संख्या है ये। तो इतने सेंटर्स अलॉट करना दोबारा से ये काफ़ी मुश्किल रहने वाला है यहाँ पर। तो ये सोचने वाली बात है कि जो फीडबैक मिला है आयोग को, उसकी जो जानकारी है वो कल दी जाएगी। यानी कि ये रद्द होगा या नहीं होगा, इसकी जानकारी आपको कल दी जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आप क्या सुझाव दे सकते हैं परीक्षा को लेकर। रद्द होने के अलावा आप सुझाव क्या दे सकते हैं इस परीक्षा को लेकर, ये बताना है। मेरी तरफ से एक यहाँ पर ये कहना है कि परीक्षा को रद्द ना किया जाए। जिन 3 बड़े
जिलों में हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून में ये नकल का मामला सामने आया है, उनके रिजल्ट अभी थोड़े दिनों के लिए रोके जाएं। बाकी के जो 28 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नकल किया था, उसकी जांच को थोड़ा तेज़ किया जाए, उसमें तेज़ी लाया जाए, और इन 3 जो सेंटर्स है उसमें से उनको अभी रोका जा सकता है, और अन्य जो सेंटर्स हैं उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर छूट दी जा सकती है, उनके रिज़ल्ट जारी किए जा सकते हैं। तो ये पहला सजेशन है और इसको अमल में लाया जा सकता है। और अगर आप कुछ और सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं। और आयोग को आप जिन लोगों ने भी अभी तक फीडबैक नहीं दिया है, देखिए 1500 यहाँ पर फीडबैक्स दिए जा चुके हैं, और जो भी आपको कहना है वो अपने डिटेल्स के साथ ज़रूर कहें, और जितने भी अभ्यर्थी हैं वो तो ज़रूर यहाँ पर कहें जो भी आपको यहाँ पर फीडबैक देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रैक्टिकली देखा जाए, यहाँ पर प्रैक्टिकली तो ये जो परीक्षा है इसको अभी कराना संभव नहीं है, ख़ास तौर पे 2 महीने के अंदर इसको कराना संभव नहीं है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ और सभी जानते हैं ये कि आयोग वैसे भी बहुत धीरे काम करता है, तो ये परीक्षा अभी होना संभव नहीं है। ये मान के चलिए अगर भर्ती रद्द होती है तो या तो अन्य परीक्षाएं अफेक्ट होंगी इससे जो आने वाले हैं, चाहे वो यानी कि अगले साल की भी परीक्षाएं भी इसमें अफेक्ट हो जाएंगी, उसमें भी 3 से 4 महीने का डिले हो सकता है। एलटी की भर्ती हो या आपका कनिष्ठ सहायक की भर्ती हो, बंदी रक्षक की पोस्ट हो, या और जो छोटे पोस्ट हैं पशुधन प्रसार अधिकारी, कृषि अधिकारी, जेई सिविल, इन सभी के पोस्ट यहाँ पर अफेक्ट होने वाले हैं अगर ये भर्ती रद्द होती है तो। और अगर उन परीक्षाओं को अफेक्ट नहीं करना है यानी उनको यथासंभव समय में लेना है, तो इसका मतलब ये होगा कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में फिर से 8 से 10 महीने का समय लगेगा उन सभी परीक्षाओं के बाद कराने में इसको। तो ये सोचने वाली बात है। इसको लेकर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आयोग को भी ये फीडबैक ज़रूर दें। तो दोस्तों, ये थी पूरी अपडेट, और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो अभी बेसिक शिक्षक भर्ती को लेकर अपडेट है वो क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगली जो अपडेट है वो आपकी बेसिक शिक्षक भर्ती को लेकर है, और आपको मालूम है 2 नोटिफिकेशन पहले ही आ चुके हैं, आपका लेक्चरर का और एलटी यानी कि लाइसेंसिटिव टीचर्स की भर्ती को लेकर अपडेट आ चुकी है, यानी कि उसके नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। अगले साल के जो 3-4 महीने हैं उसमें कभी भी ये एग्ज़ाम हो सकते हैं, और एलटी को लेकर वहाँ पर अप्रैल बताया गया है, तो इसी महीने के आसपास यहाँ पर आपका एलटी का एग्ज़ाम हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक भर्ती को लेकर देखिए इसमें क्या कहा गया है। सरकारी बेसिक स्कूलों के करीब 2000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्रवक्ता और एलटी कैडर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद सरकार ने बेसिक शिक्षकों पर फोकस किया है। देखिए, यहाँ पर शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस बात की पुष्टि की है, और इससे पहले एलटी भर्ती को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी थी, और उसके बाद एलटी भर्ती जारी की गई थी। तो देखिए, यहाँ पर शिक्षा सचिव ने बताया है, आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया है कि बेसिक शिक्षकों की भर्ती 2 चरण में की जाएगी। पहले चरण में वर्ष 2018 की विज्ञप्ति के तहत 500 से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। अराउंड यहाँ पर 500 पद रहने वाले हैं पूरे उत्तराखंड में। इसकी अनुमति हाल में हाईकोर्ट ने दी है, और जबकि दूसरे चरण में करीब 1500 बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। कुल मिला के 2 यहाँ पर भर्तियाँ होनी हैं, और दोनों मिलाकर यहाँ पर 2000 भर्ती होंगी। इसकी प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। शिक्षा निदेशालय से इन सभी पदों का विवरण मांगा जा रहा है, तो ये मान के चले इसकी भी जल्द ही अपडेट आ सकती है। और देखिए, यहाँ पर बेरोजगारों ने प्रवक्ता भर्ती में वर्तमान में एमए और बीएड की परीक्षा दे रहे लोगों को शामिल करने की मांग की है, जो कि पहले से इसकी मांग की जा रही थी, क्योंकि मालूम था सभी को कि प्रवक्ता के लिए बीएड की और उसके रिज़ल्ट नहीं आए हैं आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के, और कहीं पर आए हैं, कहीं कहीं नहीं आए हैं किसी किसी यूनिवर्सिटी के। और साथ ही साथ डिग्री को लेकर भी यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ें मांगी गई हैं, मार्कशीट और डिग्री दोनों। तो शुक्रवार को बेरोजगारों ने निदेशालय में अफसरों से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि इस साल कोरोना महामारी के कारण रिजल्ट समय पर जारी नहीं हुआ है, जबकि भर्ती में उत्तीर्ण लोगों को ही पात्र माना गया है। तो ये बात है यहाँ पर लेक्चरर की पोस्ट को लेकर। इसमें लेक्चरर की पोस्ट को लेकर जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि जो बीएड की डिग्री है, उपाधि है, वो यहाँ तक अभी तक नहीं आई है, कई जगह रिजल्ट भी नहीं आया है। तो ये पूरी समस्या थी लेक्चर को लेकर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बेसिक शिक्षक भर्ती को लेकर अपडेट आ चुकी है। कुछ समय में अब इसकी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकते हैं, तो आई होप इसकी भी जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये थी पूरी अपडेट, और किसी भी तरह की और जानकारी के लिए नीचे कमेंट करके बताएं।
तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट, और इसी तरह के सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें सभी अपडेट्स पाने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।